मतदान केंद्र में गणना केंद्र में वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई गाड़ी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज 13 नवंबर है। कल बिहार चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, यानी कल से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन काउंटिंग कितनी निष्पक्ष होगी दोस्तों, इसको लेकर अभी से ही सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे देश में इस तरीके से चुनाव हो रहा है, इस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है। दोस्तों बिना देर किए मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। दोस्तों इस वीडियो को देखिए, गौर से देखिए। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रोहतास ज़िले के सासाराम का वीडियो है। दावा किया जा रहा है कि ईवीएम से भरा हुआ ट्रक इसी मतगणना केंद्र में बिना किसी सूचना के, पारदर्शिता के ज़िला प्रशासन द्वारा घुसा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये दावा किया जा रहा है इसी वीडियो में। इसकी सत्यता की पुष्टि तभी हो पाएगी जब चुनाव आयोग भी इस वीडियो पर संज्ञान लेगा, इस वीडियो की जांच करेगा। यहाँ इस वीडियो को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब स्ट्रांग रूम में मतगणना केंद्र के अंदर कोई व्यक्ति नहीं घुस सकता है तो फिर ये ट्रक क्यों घुसा, ये ट्रक क्यों अंदर लाया गया, इस ट्रक में क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि इस ट्रक में ईवीएम भरा हुआ है, ईवीएम बॉक्स भरा हुआ है। जिन लोगों ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, सबसे पहले मैं आपको उनका बयान दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले जो लोग ये वीडियो बना रहे हैं उनको सुनिए, वो लोग क्या कह रहे हैं। सासाराम रोहतास में ब्रजगिरी मतदान केंद्र में गणना केंद्र में वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई गाड़ी आप सभी देख सकते हैं। सभी भाइयों से निवेदन है, मतगणना केंद्र पर मजबूती के साथ आप लोग डटे रहे। ये ट्रक देखिए, ये 3 घंटा पहले ये ट्रक अंदर गई है और इस ट्रक में बॉक्स भरी हुई थी, हम खुद देखे थे। अब बताइए इस समय में ट्रक अंदर क्यों गई है। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोरी करते हुए रोहतास जिला में पकड़ी गई है, आप सभी देख सकते हैं। आप सभी मतगणना केंद्र पर जमा होकर के मजबूती से डटे रहे। ट्रक ड्राइवरों को प्रशासन के द्वारा भगा दी गई। जो ड्राइवर ट्रक लेकर अंदर गई थी वो ड्राइवर को प्रशासन ने भगा दिया एकदम। इससे सख्त साबित हो रही है कि प्रशासन सरकार से मिली भगत होकर के वोट चोरी करने का काम कर रही है। देश की जनता, बिहार की जनता इतनी जागरूक हो गई है कि वो ये भी कह रही है कि ये लोग एग्जिट पोल के आंकड़े को सही करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपने सुना, यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि ईवीएम की अदला बदली की जा रही है। इस तरीके के आरोप यहाँ लगाया जा रहा है कि एक ईवीएम से भरा हुआ ट्रक मतगणना केंद्र में घुसता है और जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो मिली भगत कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रक चालकों को भी सामने लाए बिना उन्हें भगा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ का सीसीटीवी कैमरा भी बंद था। लोगों के जहन में, लोगों के मन में एक ही सवाल है कि इस ट्रक में क्या था। हालांकि बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस ट्रक में मशीन लाई गई है, वो मशीन जो पहले से ही आंकड़ों द्वारा फीड की गई है। यहाँ पहुंचे लोगों ने और क्या कुछ आरोप लगाए हैं दोस्तों, ये भी आप देखिए। नेताओं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप तमाम भाइयों मतगणना केंद्र पर डटे रहे मजबूती के साथ। वोट चोरी का मामला रोहतास जिला में पकड़ा गया है। आप तमाम साथियों से मेरा आग्रह है, आप सभी मजबूती से मतगणना केंद्र पर डटे रहे। ये सरकार, निकम्मी सरकार, बेईमानी सरकार
ये चोरों की सरकार। जब एग्जिट पोल इसीलिए दिखाया गया था बढ़ चढ़ के कि हम लोग चोरी करके बीजेपी वालों सत्ता में आना चाहती है। ये ट्रक अंदर जाते हुए हमने खुद देखा, उसके बाद जानकारी दिया अपने कार्यकर्ताओं का। ये देखिए मतगणना केंद्र पर ट्रक अंदर गया है और ये ट्रक पर पहले से केस हुई थी और ये फर्जरी ट्रक अंदर गया है और ये ट्रक यूपी का है। तो इस वीडियो में आपने प्रत्यक्षदर्शियों को सुना, जो लोग रात में दिन रात मतगणना केंद्र पर ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। लगातार ईवीएम की निगरानी की जा रही है। जो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। सुरक्षा है, इसके बावजूद ये रखवाली यहाँ पर हो रही है। सोचिए अगर ये लोग यहाँ नहीं होते, अगर आयोग के प्रशासन सरकार के भरोसे ये लोग होते, तो क्या ये वीडियो आप देख पाते? तो क्या ये वीडियो आप तक पहुँचती? नहीं पहुँचती। और ऐसा नहीं है कि छुटभइये नेता या वहाँ के लोकल लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी का ये आरोप है, आरजेडी का। उन्होंने इसको लेकर एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा है। देखिए दोस्तों, कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम के मतगणना केंद्र में बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता के जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया। इस सवाल से ही आप समझ सकते हैं यहाँ आरजेडी कह रही है कि ये जो ट्रक है यहाँ ईवीएम से भरा हुआ था, इस ट्रक को अंदर क्यों घुसाया गया था, ये सवाल पूछा जा रहा है। अगला सवाल है, ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया? 2 बजे से यहाँ सीसीटीवी कैमरा का फीड क्यों बंद है? पूरा फुटेज जारी किया जाए। ट्रक में क्या है, प्रशासन इसे भी बताए। बिहार चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण तुरंत आए, अन्यथा हजारों लोग वोट चोरी रोकने के लिए मतगणना केंद्र तुरंत पहुंचेंगे। ये अल्टीमेटम है। हालांकि तमाम पार्टियों ने अपनी व्यवस्थाएं कर ली हैं, अपने अपने लोगों को मतगणना केंद्र पर तैनात कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग देगा? चुनाव आयोग आखिर ऐसे मसलों पर संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखा रहा है? आखिर एक मतगणना केंद्र पर इस तरीके से धड़ल्ले से कैसे कोई ट्रक घुस गया? किसने घुसाया? क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? और ट्रक चालक को बिना सामने लाए क्यों भगा दिया गया, ये भी बड़ा सवाल है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मतगणना केंद्र में ट्रक घुस गया हो, बल्कि इससे भी ऊपर की धांधली हो रही है। कहा जा रहा है कि मतगणना केंद्रों के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो बंद कर दिए गए हैं। एक और खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भागलपुर से। दोस्तों, सबसे पहले इस तस्वीर को आप देखिए। ये भागलपुर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये वीडियो शेयर किया है आरजेडी ने। बताया जा रहा है कि भागलपुर के मतगणना केंद्र के सीसीटीवी कैमरा नंबर 7, 27 दोनों कैमरों से कहलगांव विधानसभा के ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम का फीड मिल रहा था, घंटों से बंद है। ऊपर से नीचे तक कोई भी अधिकारी कुछ भी जवाब नहीं दे रहा। इतना ही नहीं, इसे जल्द से जल्द ठीक करवाने का भी घंटों से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। क्या अंधेर मचा रखा है? तो ये सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन कोई जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं मिल रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भागलपुर में ही ये समस्या हो, पूरे ज़िले में ही ऐसी समस्या सामने आ रही है। वहीं ऐसी तस्वीर मुजफ्फरपुर से निकल कर आई है। एक और तस्वीर आप देखिए, यहाँ का स्ट्रांग रूम का जो कैमरा है बंद है। सभी ज़िलों से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग का ध्यान किधर है, या जानबूझकर ऐसा कराया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह का सारा ध्यान देश की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा को छोड़कर बिहार चुनाव के मतगणना में धांधली करवाने पर है। तो यहाँ पर दोस्तों, इस पूरी खबर का मतलब ये बताया जा रहा है कि पहले सीसीटीवी कैमरे को बंद किया जाता है, फिर उसके बाद ट्रक अंदर घुसता है, फिर अंदर से मशीन को निकाला जाता है और फिर अपने हिसाब से मतगणना केंद्र में रखी ईवीएम को से बदल दिया जाता है। ये आरोप विपक्ष के नेता लगातार लगा रहे हैं और कहा जा रहा है कि यहीं से धांधली की शुरुआत हो चुकी है। अब मतगणना कितना निष्पक्ष होगा दोस्तों, ये देखना होगा, क्योंकि मतगणना काउंटिंग के दौरान भी सवाल खड़े होते हैं।
और मतगणना के दौरान तो ईवीएम खराब हो ही जाती है। तो ये जो अव्यवस्था होती है चुनाव के दौरान, ये चुनाव आयोग आखिर इस पर गंभीरता से सोच विचार क्यों नहीं करता है, इस मामले को सीरियसली क्यों नहीं लेता है, सवालों के जवाब क्यों नहीं देता है, ये भी दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि मतगणना केंद्र में ट्रक घुसा है और ईवीएम लेकर वो गया है, दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? प्रशासन ऐसा कर सकता है? क्या वाकई बिहार चुनाव में, मतगणना में बहुत बड़ी धांधली के ये सब संकेत हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।